फैसला आना शुरू हो चुका है। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं जरा उनकी तरफ, अली शेर बताइएगा, फैसला आना शुरू हो गया, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम, मुल्की तारीख का सबसे अहम फैसला आईनो कानून के हवाले से इस वक्त उसका आगाज़ हो गया है। जजेस ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंच चुका है और इस वक्त जो है फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। अभी उसके जो बैकग्राउंडर होते हैं, यानी ग्राउंड जो होते हैं, उनको पढ़ा जा रहा है कि किस तरह से ये केस जो है आज खुद नोटिस केस में बदला, ये कैसे लिया गया, ये आज खुद नोटिस, इसकी बैकग्राउंडर क्या थी, कौन कौन लोग जो थे वो पहुंच गए कोर्ट के अंदर, बल्कि कौन कौन सी दरखास्तें आई थी मुख्तलिफ जमातों की तरफ से इस मामले को हल करने के लिए कि फ़ैसला जो है, तारीख का फ़ैसला, इलेक्शन की तारीख का फ़ैसला सूबों की सतह पर कौन करेगा। और ख़ास तौर पे जो पंजाब का मामला था, जो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये ऑब्जर्वेशन सामने आई कि लाहौर हाई कोर्ट में बिला जवाज़ ताख़ीर की जाती रही और पेशियों पे पेशियां जो है वो देती रही। तो इसमें 3-2 से फैसला सुनाया गया है। 2 जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया है। ये चीज़ जो है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो हैं उनकी तरफ से बताई गई है। अभी आगे जो फाइनल जो अभी इख्तलाफी नोट है 2 जजेस का, वो पढ़ के सुनाया जा रहा है। अभी इसके इख्तलाफी नोट कंप्लीट होने के बाद, इससे पहले ग्राउंड्स दी गई हैं और इसके बाद जब ये इख्तलाफी नोट कंप्लीट होगा तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको अनाउंस करेंगे। जिन 2 जजेस ने 3 जजेस जो हैं उन्होंने दरखास्तों को काबिल समाअत करार दिया है और 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। 2 जजेस जो हैं उन्होंने नाकाबिल समाअत करार देते हुए दरखास्तों को खारिज करने का इख्तलाफी नोट दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि 3-2 से फैसला जो है वो सुना दिया गया है और उसमें 90 रोज़ के अंदर अंदर फैसला जो है वो सुनाया गया है कि 3-2 सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म सामने आ गया है। अहम समाअत का अहम फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो आपके आइन में लिखा हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 90 रोज के अंदर आप इंतखाबात कराएं। यह तारीखी फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। एक इस्तराब की कैफियत अब खत्म हो गई है, जो अवाम था वो दूर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया है, अहम समाअतें हुई और उसके बाद यह फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की समाअत के बाद यह तारीखी फैसला सुनाया कि जनाब 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। 3-2 के जरिए यह फैसला है। 3 जजेस ने यह फैसला सुनाया, 2 ने इख्तलाफ किया है, लेकिन 3-2 से यह फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और जो एक अरसे से इस्तराब की कैफियत थी, एक तरीके से अभाम की कैफियत थी, उसको दूर कर दिया गया है और 90 रोज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केपी और पंजाब में इंतखाबात कराने का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला है और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो आपके आइन में दर्ज है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे, जब भी असेंबली तहलील होगी उसके 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने हैं। यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केपी और पंजाब में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का फैसला दे दिया है। एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी बड़ा फैसला है और जो ये इस्तराब की कैफियत थी, जो एक अवाम की कैफियत थी, उसको दूर कर दिया गया और 90 रोज के अंदर 5 रुकनी बेंच की जानिब से यह फैसला है, 3-2 से यह फैसला सुनाया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 रोज के अंदर केपी और पंजाब में आपने इंतखाबात करवाने हैं। अब ये तारीख किसने देनी है, जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी ये चीजें भी खुलकर सामने आ जाएंगी, लेकिन इस बात में फैसला सुना दिया गया है जनाब कि आपने 90 रोज के अंदर हर हाल में इंतखाबात करवाने हैं। पंजाब या केपी दोनों में इंतखाबात होंगे और वो 90 रोज के अंदर होंगे, जैसा कि आपके आइन, जैसा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि जनाब
5 रुकनी बेंच था जो कि इस केस की समाअत कर रहा था। 3-2 से यह फैसला निकलकर सामने आया। 2 जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया है, उनका इख्तलाफी नोट भी अभी सामने आएगा। लेकिन जैसे जैसे चीजें आ रही है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने काफी नोट लिखा है और 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। आला अदलिया को सलाम, क्योंकि उन्होंने जनाब एक इस्तराब की कैफियत थी, एक अभाम की कैफियत थी, उसको दूर कर दिया। चीफ जस्टिस साहब ने एक तारीखी फैसला सुना है, अदालत की जानिब से एक तारीखी फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिया था और जो एक मामला, एक अभाम पैदा किया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर कि इंतखाबात होने हैं नहीं होने हैं, 90 रोज के अंदर होने हैं, किसने तारीख देनी है, किसने तारीख नहीं देनी है, अब इन तमाम अभाव को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने दूर कर दिया है। तारीखी फैसला, बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और यह कहा गया है कि जनाब 90 रोज के अंदर एट एनी कॉस्ट आपने इंतखाबात करवाने हैं। हर हाल में 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। 2 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ भी किया है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, तारीखी फैसला निकलकर सामने आया है। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। अली शेर, फैसला सुना दिया गया, लेकिन तारीख का ऐलान कौन करेगा, इस हवाले से कुछ वजाहत हुई? जी, अभी ये बात सामने आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसको कहा जाए कि नुक्ता नंबर 1 जिसके ऊपर इबहम था, जैसे भी इबहम था लेकिन था कि जो है इसका तारीख का ऐलान कौन करेगा, ये फैसला, ये चीज़ सामने आना अभी कुछ ही देर में बाकी है। लेकिन जो एक तरह से कहा जाए कि मुतफिका बात थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, आइनी माहरीन की, हर हवाले से आइन बिल्कुल वाज़ेह था कि किसी भी सूरत इंतखाबात 90 रोज से आगे नहीं ले जाए जा सकते। तो इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3-2 की जो कसरत है उससे दे दिया है कि जो गवर्नर है उनके हवाले से अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अंदर से एक इतलात आई हैं, उसके मुताबिक जो गवर्नर्स हैं उन दोनों ने इलेक्शन कराने से गुरेज किया, इनकार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई है। गवर्नर जो हैं उन्होंने असम्बली की तहलील के 48 घंटों के बाद जो है वो बताना होता है कि गवर्नर जो है वो अगर नहीं करते इलेक्शन का ऐलान तो उन्होंने एक जो ड्यू डेट है उसके मुताबिक ऐलान करना होता है और इलेक्शन के हवाले से गवर्नर जो है वो असम्बली तहलील करें तो गवर्नर इलेक्शन। ठीक है जनाब, फैसला सामने आ चुका है। अदालत में फैसले का इख्तलाफी नोट इस वक्त पढ़ा जा रहा है। 3-2 से यह फैसला सुनाया गया है। एक अभाम की कैफियत, एक इस्तराब की कैफियत अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी बड़ा फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा फैसला दिया है, तारीखी फैसला दिया है और यह कहा है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने हैं तो 90 रोज के अंदर केपी और पंजाब में इंतखाबात होने चाहिए। 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।